बहुत धन्यवाद। आज कोलकाता के मित्रा लेन में एकता शिल्पी गोष्ठी के द्वारा काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उसका उद्घाटन समारोह में उपस्थित संदीप सर जी, जो हम लोग की पार्टी हिंदुस्तानिया मोर्चा से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय अनिल साहब दत्ता जी, हिंदुस्तानिया मोर्चा क्षेत्रों के बंगाल प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष मानवर राजा विश्वास जी, उपस्थित मुक्तराम बाबू, यहाँ पर उपस्थित तरुण बेगम, श्री अजय दास जी, विमल धर जी, संचालक महोदय गौतम सुंदर जी और मंच पर उपस्थित दिनेश सिंह जी, प्रमोद दुबे जी, लक्ष्मीकांत सिंह जी, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, बिहार के, उपस्थित सभी एकता शिल्पी गोष्ठी जो पूजा कमेटी है उसके जितने भी सदस्य हैं, फाउंडर, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मंच के आगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए सभी सम्मानित जनता, मीडिया के भाई बंधु, सभी को मैं बिहार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज धनतेरस भी है और आप माता काली की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज का संगम आज हो रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज 61वां साल है जहाँ पर संदीप जी ने एक लीगेसी के तौर पर इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके पिताजी ने इसको शुरुआत की थी और उस कलम में आज 61वां साल काली माँ की पूजा कर करके लोगों के अंदर जो धार्मिक भावना है, वो भावना जो एकता सिखाता है, सामाजिक सौहार्द को बनाता है। हर लोगों को जो हमारा देश का जो विभिन्न कल्चर है, जहाँ विविधता में एकता है, उस चीज को बताता है। उसको सुचारू रूप में यहाँ पर कार्यक्रम को चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है समाज, क्योंकि हर इंसान अगर जन्म लेता है तो समाज के प्रति उसकी दायित्व होती है और समाज में विभिन्न तरीकों से अपना काम करता है। तो ये भी एक सामाजिक सेवा है। समाज को एक रूपता में बांधना, एक रूपता में रखना एक माध्यम होता है। कल्चर एक संस्कृति के स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे को जोड़ते हैं और एक जो जुड़ाव है एक कहीं न कहीं भारत का प्रतीक है, एक देश का प्रतीक है, क्योंकि देश विभिन्न
क्षेत्रों में फैला हुआ है, विभिन्न भाषाओं में फैला हुआ है, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ देश है जिसको हम भारत इंडिया कहते हैं और विविधता और एकता का परिचय कार्य हो रहा है। ऐसे बंगाल जिसको कोलकाता हम लोग कहते हैं, एक ऐसी धरती है यहाँ पे क्रांति निकली है। क्रांति का सृजन किस जगह से हुआ है, यहाँ के लोग सांस्कृतिक धरोहर को बचाए हुए हैं, यहाँ के लोगों का विचार, यहाँ कला संस्कृति का जो एक हेरिटेज है उसको यहाँ के लोग ने बचा कर दिया और पूरे देश दुनिया में रहे दूसरे देशों में भी यहाँ के लोगों से सीख मिला है। और एक ऐसी धरती है जो एक से एक विद्वान को पैदा किया है, चाहे वो कवि हो, चाहे वो क्रांतिकारी हो, जो इस देश की दिशा दशा को तय करने में काम करता है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो। अमृत प्रदेश यहाँ से इस धरती से निकले हैं। तो कहने का मतलब है कि बंगाल एक ऐसी धरती है जो लोगों को सीख दिया है, एक गुरु की धरती है, एक कवियों की धरती है, एक क्रांतिकारियों की धरती है। और आज उसी कवि में संदीप धरती ने जो कार्यक्रम 61 सालों से चलाते आ रहे हैं, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। काली पूजा हमारे देश में बंगाल से निकला है और करीब 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। रामकृष्ण जी के यहाँ से शुरुआत किए थे, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया और हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे पूर्व के वक्ता आदरणीय अमिताभ जी, अमिताभ दत्ता जी सारे चीज बता रहे हैं कि हम क्यों काली पूजा करते हैं। हम जब उजाला है तो अंधेरा भी होता है, तो काली के शक्ति के रूप में हम लोग के बीच में है, क्योंकि हमारा तो देश है, मातृत्व प्रधान देश है। हम अपने माता को इतना आदर करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है, महिलाओं में क्षमता होती है कि सृष्टि की रचना करते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतने सहनशील होते हैं कि हर विपत्तियों को, हर पीड़ा को, हर कठिनाइयों को बहुत शांति से झेल जाती है, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं होती है। उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है, उनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर गुस्से में आ गई, अगर महिला अपने आप पर आ गई तो दुनिया में किसी का भी नरसंहार कर देती है। नरसंहार करने का मतलब बुराइयों का नरसंहार कर देती है। काली जी उसके प्रतीक हैं। जैसा कि किदवंती है, जैसा बताया जाता है कि माता दुर्गा को जब गुस्सा आया, वो जब असुर को नाश करने निकली तो उनके ललाट से काली माता निकली है और असुरों का नाश करना शुरू कर दी। और इतना नाश करना इतने गुस्से में थी कि बाद में कुछ लोग जो बेजुबान लोग थे, बेगुनाह लोग थे, उनके साथ हुआ। तो शिव लॉर्ड शिवा, जिनको हम शंकर भगवान कहते हैं, वो जमीन पर सो गया। उन पर पैर रहने के बाद जीव निकालती है, उनको एहसास होता है, उनका गुस्सा ठंडा होता है। तो ये जो पूजा है ये शक्ति का प्रतीक है, ये नारी शक्ति का प्रतीक है। और देश में इससे सीख लेनी चाहिए हम लोगों को कि हमारी जिनको हम पूजा करते हैं वो कितनी महान थी, कितनी बलवान थी, कितनी सहनशील थी और उनके अंदर सारा चीज था। तो काली इसलिए कहा जाता है कि हम लोग दोनों चीजों को देखना है। और ऐसी शक्ति की भी देवी है, लोग उनको पूजा करते हैं। गौरी पर्व की बात उन्होंने कहा था, उसको मान के पूजा करते हैं। तो देश की विविधताओं को बनाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो हमारे समुद्र मंथन में हमारे धनवंतरी जी आए, जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। आज हम धनतेरस मना रहे हैं, सभी लोग अपना घर में सामान खरीदते हैं ताकि धन धान से उनका पूरा साल उनके घर में धन धान परिपूर्ण हो और पूजा अर्चना करते हैं। उसी में समुद्र मंथन से कहा जाता है कि शंकर भगवान ने जो बीज किया था उसी बीज से काली जी भी निकली हुई है, इसलिए उनका रंग काला हो गया। तो कहने का मतलब है कि सब दुखों का हरण करने वाले काली जी हैं। हमारे अंदर जितनी बुराई है उसको हरण करने वाली काली जी है। कोई अगर असुर शक्ति, जिसको असुर शक्ति का कहने का मतलब है जो लोग बुरे लोग होते हैं, उसका नाश करने वाले काली जी हैं। तो समाज में एक रूपता कायम करना, समाज में
सत्य स्थापित करना, एक ऐसा समाज बनाना जो समाज में कोई भेदभाव नहीं हो, एक दूसरे के प्रति लोग छुआछूत की बात नहीं करें, ऊंच नीच की बात नहीं करें। ऐसे समाज की परिकल्पना करने का मतलब है कि हम काली जी एक ऐसे आइकॉन की तरफ हैं कि दुख दर्द जो बुराई करता है, जिसको असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, ऐसे असुरों का नाश करने के लिए काली जी का जन्म हुआ था। काली जी ने इस धरती पर अवतरित होकर उन लोगों को नाश करके समाज से सारी बुराई खत्म कर दी। तो हम लोग को इस पूजा के माध्यम से भी एक सीख लेनी चाहिए कि जो आज के समय में जिस तरह की कटुता हमारे समाज में कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जाता है धर्म के नाम पर, मानव को इंसान में भेद बता दिया जाता है। किसी को बोल दिया जाता है कि तुम मुस्लिम हो, किसी को बोल दिया जाता है हिंदू हो, और उनके बीच में धार्मिक उन्माद फैला करके जो लड़ाई जाती है वो भी बुराई है, असुर है, उसका नाश हम लोगों को कर देना चाहिए ताकि समाज में एकरूपता कायम हो सके। हम सब एक हैं, हम यहाँ पर हैं, हम सब एक हैं, एक जैसे दिखते हैं। हम हमारे भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो कान हैं, हम भी वहीं से खाना खाते हैं, हमारे भी मस्तिष्क है, हमारे भी परिवार है, और सब एक तरह के लोग हैं। लेकिन फिर द्वेष क्यों, ये अलगाव क्यों, इसके नाम पर लड़ाई क्यों? इसलिए इसको खत्म करना है। और आज का जो कार्यक्रम है उसका मकसद यही है। और इस तरह 61 सालों से जो कार्यक्रम अनवरत चलाया जा रहा है पंडित दत्त जी के द्वारा, इसका मकसद ही यही है कि हम समाज में फैले हुए उन बुरा असुर शक्तियां हैं जिनको हम बुराई कहते हैं, उसको हम नाश करें। और जितने मेंबर हैं यहाँ पर एकता शिल्पी गोष्ठ के, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप समाज के लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप इस तरह के कार्यक्रम करके समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। हर लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर समुदाय के लोग। भारत ऐसा देश है जहाँ हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी साथ में मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, और हर पर्व में हम एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। इसलिए आज का जो कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आए हैं, बंगाल को जानते हैं, धरती इतनी पवित्र है, ये धरती इतनी धार्मिक है, ये धरती इतनी बुद्धिशाली है, धरती इतनी बलशाली है। यहाँ के लोग किसी के कहने पर नहीं बिगड़ेंगे, यहाँ के लोग सब एक रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस कार्यक्रम से ही सीख लेना चाहिए और आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। और अंत में मैं सभी यहाँ के वासियों को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज के दिन के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके जीवन में खुशहाली आए, आप इतना बने, आप इतना भगवान आपको शक्ति दे, माता काली आपको इतनी शक्ति दे कि आप दूसरों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, उन गरीबों की सेवा करें जो आज भी किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। हमको उस इंसान को भी आगे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा एक दायित्व है। हम इस समाज में जन्म लिए हैं और जो समाज में पीछे रह गए हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो आप सबको इतनी शक्ति